प्रयागराज के पवित्र संगम पर लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था लेकर पहुंचे हैं, लेकिन इस बार का कुंभ सिर्फ भक्ति और स्नान तक ही सीमित नहीं रहा। भीड़ में एक ऐसे साधु ने सबका ध्यान खींच लिया जिसे देखकर लोग श्रद्धा से झुक गए। लेकिन जब उस साधु की सच्चाई सामने आई तो हर कोई दंग रह गया। क्या वो कोई आम साधु था या फिर अघोरी साधु के भेष में कोई राज छिपा था? जानिए इस रहस्यमयी कहानी में महाकुंभ का ऐसा पहलू जिसे सुनकर आपकी उत्सुकता और बढ़ जाएगी। महाकुंभ के एकांत में एक साधु ध्यान में लीन था। दोस्तों, पुलिस को सूचना मिली कि वो संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त है। जब पुलिस ने उसे रोका और पूछा, तुम क्या कर रहे हो, तो साधु ने शांत स्वर में कहा, ये मेरी साधना है, आप इसे नहीं समझ सकते। लेकिन पुलिस ने उसे थाने चलने को कहा और जांच शुरू की। साधु ने ना तो विरोध किया और ना ही भय दिखाया। उसने बस अपनी आंखों से पुलिस को देखा और कहा, जो भी करोगे सोच समझ कर करना। ये शक्ति तुम्हें स्वीकार भी कर सकती है और ठुकरा भी सकती है। पुलिस ने उसे घेर लिया और फिर उसके पास मौजूद सामान की तलाशी लेना शुरू कर दी। उसके पास एक बड़ा सा थैला था जो दिखने में साधारण था, लेकिन उसका वजन और आकार किसी रहस्यमयी चीज की ओर इशारा कर रहा था। जब पुलिस ने थैले को खोला तो उसकी सामग्री देखकर सभी चौंक गए। थैले में कुछ पुरानी और फटी हुई किताबें थी जिनके पन्ने रहस्यमयी चित्रों और अज्ञात भाषाओं के शब्दों से भरे हुए थे। वहाँ एक शीशे की छोटी सी बोतल थी जिसमें गहरे रंग का तरल भरा हुआ था। इसके अलावा थैले में एक सिलाई से पूरी तरह बंद किया हुआ छोटा पैकेट था। ये क्या है? एक पुलिस अधिकारी ने पैकेट को हाथ में उठाते हुए पूछा। साधु ने धीरे से कहा, ये मेरा सबसे कीमती सामान है, इसे मत छूना। ये वो शक्ति है जो मेरे गुरु ने मुझे सौंपी है। पुलिस ने उसकी चेतावनी को अनदेखा करते हुए पैकेट को खोल दिया। पैकेट के भीतर से एक सुनहरे धागे में बंधा हुआ छोटा सा लॉकेट निकला। ये लॉकेट साधारण नहीं था। इसके ऊपर बने हुए चिन्ह किसी प्राचीन तांत्रिक ग्रंथ के प्रतीत हो रहे थे। ये किस प्रकार का लॉकेट है? पुलिस अधिकारी ने पूछा। साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस लेते हुए बोला, ये मेरे गुरु द्वारा दिया गया दिव्य लॉकेट है। इसके भीतर एक शक्ति समाई हुई है जो सृष्टि के नियमों से परे है। इसे छूने का मतलब है इसे जागृत करना, और जो इसे जागृत करता है वो इसके परिणामों को भोगने के लिए बाध्य होता है। जैसे ही पुलिस अधिकारी ने लॉकेट को अपनी हथेली में कसकर पकड़ा, अचानक वातावरण में बदलाव आने लगा। हवा भारी हो गई और एक अजीब सी ठंड फैलने लगी। लॉकेट से एक हल्की सी गूंज उठी, जैसे कोई प्राचीन मंत्र दोहराया जा रहा हो। ये आवाज कैसी है? एक अन्य अधिकारी ने घबराते हुए पूछा। तभी लॉकेट से एक तेज चमक निकली जिसने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। पुलिस अधिकारी चौंक कर पीछे हटे। साधु ने कहा, ये उसकी चेतावनी है। ये लॉकेट हर किसी के लिए नहीं है। इसे छोड़ने का मतलब है इसे चुनौती देना। लॉकेट की चमक धीरे धीरे कम होने लगी, लेकिन इसकी उपस्थिति ने सभी को विचलित कर दिया था। अधिकारी ने इसे फिर से पैकेट में रखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, लॉकेट हवा में तैरने लगा। ये दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये क्या हो रहा है? एक अधिकारी ने हकलाते हुए पूछा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब ये जागृत हो चुका है। तुमने इसे छूकर इसे सक्रिय कर दिया है। अभी यह शक्ति तुम्हारे आसपास रहेगी। तुमने जो किया है उसके परिणाम तुम्हें भुगतने होंगे। अचानक लॉकेट से गहरी आवाज आई जो किसी अनजानी भाषा में कुछ कह रही थी। ये आवाज सुनकर सभी अधिकारियों के चेहरे का रंग उड़ गया। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई और पूरे कमरे में गूंजने लगी। साधु ने फिर कहा, यह शक्ति किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इसे संभालने के लिए आत्मा का शुद्ध होना आवश्यक है। लेकिन अब ये तुम्हारे साथ रहेगा जब तक ये अपने नए स्वामी को स्वीकार न कर ले। पुलिस अधिकारी अब घबराए हुए थे। उन्होंने लॉकेट को वापस से साधु को देने की कोशिश की, लेकिन साधु ने सिर हिलाते हुए कहा, ये अब मुझे स्वीकार नहीं करेगा। ये तुम सबका है। तुम्हें इसे समझने और इसकी परीक्षा देने के लिए तैयार रहना होगा। इस पूरी घटना ने पुलिस को गहरे सदमे में डाल दिया। साधु ने अंत में कहा, अब ये शक्ति तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। इसे अपनाना होगा, नहीं तो ये तुम्हें समाप्त कर देगी। लॉकेट से निकलने वाली हल्की चमक ने माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया। ठंडी हवा चलने लगी और पुलिस अधिकारियों को एक अजीब सा भय महसूस हुआ। जैसे ही लॉकेट की चमक बढ़ने लगी, वातावरण में कुछ अदृश्य शक्ति का प्रभाव महसूस होने लगा। पुलिस अधिकारियों ने देखा कि उनकी दृष्टि धुंधली होने लगी है। ये क्या हो रहा है? एक
अधिकारी ने डरते हुए पूछा। तभी आसपास की जगह जैसे किसी अदृश्य बल से घिरने लगी। ठंडी हवा के झोंके एक अजीब सी गंध के साथ बहने लगे। कुछ अधिकारियों को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उनके कानों में किसी अनजानी भाषा के मंत्र फुसफुसा रहे हों। साधु ने शांत भाव से कहा, अब ये शक्ति जाग चुकी है, तुम इसे रोक नहीं सकते। लॉकेट से अचानक एक तेज चमक निकली। ये इतनी तेज थी दोस्तों कि वहां मौजूद सभी पुलिसकर्मी अपनी आंखें बंद करने को मजबूर हो गए। जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्हें अपने चारों ओर अजीब दृश्य दिखाई देने लगे। एक अधिकारी ने देखा कि वो एक घने जंगल के बीच में खड़ा है जहां कोई रहस्यमय छाया पीछा कर रही है। दूसरे अधिकारी ने देखा कि वो एक अंधेरी सुरंग में भटक रहा है और उसकी सांस घुट रही है। आसमान में काले बादल उमड़ने लगे। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी प्राचीन शक्ति ने पूरे वातावरण को अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। पुलिस अधिकारी अपनी जगह पर जमे खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में भय स्पष्ट था। साधु ने गहरी आवाज में कहा, ये शक्ति तुम्हें तुम्हारे सबसे बड़े भय से मिलवाएगी। इसे समझने के लिए तुम्हें अपने डर को स्वीकार करना होगा। तभी एक अधिकारी ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम इसे वापस तुम्हें देना चाहते हैं, इसे अपने पास रखो। लेकिन जैसे ही उसने लॉकेट को साधु की ओर बढ़ाया, अचानक हवा में एक जोरदार गूंज सुनाई दी। लॉकेट ने एक बार फिर चमकते हुए खुद को हवा में उठा लिया। फिर वो धीरे धीरे वहां से गायब हो गया। पूरा माहौल एक अजीब सी शांति में डूब गया, लेकिन उस शांति में भी डर समाया हुआ था। साधु ने धीमे स्वर में कहा, ये अब वापस अपने स्थान पर चला गया है। तुम इसे रोक नहीं सकते थे और ना ही इसकी शक्ति को समझ सकते थे। पुलिस अधिकारी घबराए हुए थे। लॉकेट का गायब होना उनके लिए एक पहेली बन गया। उन्होंने साधु से जवाब मांगा, लेकिन वो सिर्फ मुस्कुराता रहा। ये सब क्या था? इंस्पेक्टर कुमार ने पूछा। साधु ने उत्तर दिया, ये एक ऐसी शक्ति है जो केवल उसे स्वीकार करती है जो इसके योग्य है। अब ये तुम्हारे लिए खत्म हो गया, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं गया है। ये अपनी ऊर्जा किसी और स्थान पर पहुंचा चुका है। साधु की बातों ने सभी को और भी अधिक बेचैन कर दिया। पुलिस अधिकारी समझ नहीं पा रहे थे कि ये घटना वास्तविक थी या उनकी आंखों का धोखा। पुलिस अधिकारी अभी भी साधु की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देख रहे थे। तभी साधु ने गंभीर स्वर में कहा, तुम सब अब उस दुनिया का हिस्सा बन चुके हो जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। ये शक्ति अब तुम्हारे भीतर है, लेकिन अगर तुम इसे पूरी तरह जानना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? इंस्पेक्टर कुमार ने साहस जुटाते हुए कहा। साधु ने अपनी चमकती आंखों से उनकी ओर देखा और बोला, उस स्थान पर जहाँ ये शक्ति जन्म लेती है। लेकिन ध्यान रहे, ये यात्रा साधारण नहीं होगी। तुम में से कोई भी वहाँ से पहले जैसा लौटकर नहीं आएगा। एक अन्य अधिकारी ने डरते हुए कहा, अगर हम मना कर दें तो क्या होगा? साधु मुस्कुराया और बोला, तब ये शक्ति तुम्हें खुद खींच लेगी, लेकिन उस समय तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं होगा। बेहतर होगा कि तुम अपनी मर्जी से इसे समझने की कोशिश करो। पुलिस अधिकारियों में दुविधा थी। साधु के शब्दों में एक गहराई और अज्ञात डर समाया हुआ था। अंततः इंस्पेक्टर कुमार ने निर्णय लिया, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। ये जानना जरूरी है कि हम किस चीज का सामना कर रहे हैं। अगर ये सचमुच खतरनाक है तो हमें इसे रोकना होगा। साधु ने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोला, तो फिर चलो, लेकिन याद रखना, जो तुम देखोगे वो तुम्हारी कल्पना से परे होगा। तुम्हें अपनी आत्मा का सामना करना होगा। साधु ने जंगल की ओर इशारा किया। पुलिस अधिकारी उसके पीछे चल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, रास्ता घना और अंधकारमय होता गया। वातावरण में एक अजीब सी ठंडक फैलने लगी। पेड़ों के बीच से आती रहस्यमयी आवाजें उनके मन में डर पैदा कर रही थी। क्या हम सही कर रहे हैं? एक अधिकारी ने फुसफुसाया। इंस्पेक्टर कुमार ने दृढ़ता से कहा, हमें ये जानना होगा, कोई और रास्ता नहीं है। साधु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, डरो मत, तुम जिस दुनिया में कदम रख रहे हो वहाँ भय ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। अगर तुमने इसे पार कर लिया तो ये शक्ति तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन अगर तुम हार गए तो ये तुम्हें हमेशा के लिए निगल लेगी। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर बढ़ते गए, माहौल और भी रहस्यमय होता गया। जंगल में प्रवेश करते ही ऐसा लगा जैसे उन्होंने एक अलग ही दुनिया में कदम रख दिया हो। वहाँ की हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ पुरानी और खतरनाक ताकतें जागृत हो रही हों। पेड़ों की शाखाएं इतनी घनी थी कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। पुलिस अधिकारी आगे बढ़ते रहे। जंगल के भीतर की खामोशी इतनी गहरी थी कि केवल उनके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। रास्ते में कई बार उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। ये जगह तो पूरी तरह भूतिया लगती है, एक पुलिस अधिकारी ने डरते हुए कहा। साधु ने उसकी ओर देखते हुए कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। ये जंगल प्राचीन तंत्र शक्तियों का केंद्र है। जो भी यहाँ आता है उसे अपने भीतर की सच्चाई का सामना करना पड़ता है।
थोड़ी देर बाद वे एक खुली जगह पर पहुंचे। वहां एक खंडर जैसी संरचना खड़ी थी। इस खंडहर के चारों ओर अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे। जगह जगह पर मिट्टी के दीप जल रहे थे जिनकी लौ अजीब सी नीली थी। ये वही स्थान है, साधु ने कहा। यहाँ वो शक्ति रहती है जिसे तुमने लॉकेट में महसूस किया था। ये तुम्हें तुम्हारे सबसे बड़े भय और सच्चाई से परिचित कराएगी। अब से तुम्हारी हर परीक्षा यहीं शुरू होगी। पुलिस अधिकारियों ने घबराकर एक दूसरे को देखा। खंडहर के भीतर प्रवेश करते ही उन्हें महसूस हुआ कि वहाँ की हवा और भी भारी हो गई है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनका पूरा शरीर जकड़ लिया हो। खंडहर के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर रखा था जिसके ऊपर अजीबोगरीब चिन्ह उकेड़े गए थे। पत्थर से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी और उसके चारों ओर एक रहस्यमयी ऊर्जा का घेरा बन गया था। साधु ने पत्थर के पास जाकर अपनी आंखें बंद की और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र उच्चारण शुरू किया, पत्थर की रोशनी तेज होने लगी। पत्थर से निकलती रोशनी ने पूरे खंडहर को रोशन कर दिया। ये शक्ति जागृत हो चुकी है, साधु ने कहा। अब तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। ये शक्ति तुम्हारे भय को सामने लाएगी और तुमसे अपनी सच्चाई को स्वीकार करवाएगी। यदि तुम इसे सहन कर पाए तो ये तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी, अन्यथा तुम यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाओगे। जंगल की ये यात्रा अब एक नई और खतरनाक दिशा में बढ़ चुकी थी। पुलिस अधिकारी समझ नहीं पा रहे थे कि आगे क्या होने वाला है। उनके सामने अब उनके साहस और आत्मा की परीक्षा थी। साधु ने पत्थर के पास जाकर अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्रों की गूंज ने पूरे माहौल को कंपा दिया था। पत्थर के ऊपर बने चिन्ह धीरे धीरे चमकने लगे, मानो वे किसी प्राचीन तांत्रिक ऊर्जा को बुला रहे हों। साधु के चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा का घेरा बन गया और हवा में एक अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। जैसे ही मंत्रों का उच्चारण तेज हुआ, पत्थर के ऊपर से एक तेज रोशनी निकली और पूरे खंडहर में फैल गई। रोशनी इतनी तीव्र थी कि पुलिस अधिकारियों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि साधु के चारों ओर का माहौल बदल चुका था। पत्थर अब किसी सामान्य वस्तु जैसा नहीं लग रहा था, वो ऊर्जा का स्रोत बन चुका था। पुलिस अधिकारियों को अपने भीतर एक अद्भुत कंपन महसूस हुआ, जैसे कोई अज्ञात शक्ति उनके भीतर प्रवेश कर रही हो। उनमें से कुछ ने अपने डर के कारण पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। ये शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है, साधु ने गहरी आवाज में कहा। ये तुम्हें तुम्हारे सबसे बड़े भय और सच्चाई का सामना कराएगी। इसे रोकने का अब कोई उपाय नहीं है। अचानक पत्थर के चारों ओर की रोशनी ने एक आकृति का रूप ले लिया। वो आकृति एक दिव्य और भयानक शक्ति का प्रतीक थी। पुलिस अधिकारियों ने महसूस किया कि वो शक्ति उनके मन और आत्मा को झकझोर रही है। साधु ने कहा, ये वही शक्ति है जिसे तुमने छेड़ा है। अब ये तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। इसे नियंत्रित करना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन अगर तुम इसे समझने में असफल रहे तो ये तुम्हें नष्ट कर सकती है। कमरे में चारों ओर गूंजती आवाज, रोशनी और अजीब शक्तियों के इस अद्भुत संगम ने पुलिस अधिकारियों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। उनके भीतर अब तक का सबसे बड़ा संघर्ष शुरू हो चुका था, अपने भय और इस अज्ञात शक्ति से सामना करने का। पुलिस अधिकारी खंडहर के भीतर गहरे में गए। वहां उन्हें एक कक्ष मिला जिसमें अद्भुत प्रकाश फैल रहा था। यह प्रकाश उनकी आत्मा को झकझोर देने वाला था। कक्ष के बीचों बीच एक प्राचीन प्रतीक वाला मंडल बना हुआ था जो धीरे धीरे अपने चिन्हों से जीवंत होता प्रतीत हो रहा था। जैसे ही साधु ने मंत्र उच्चार शुरू किया, मंडल के चेहरों से एक अदृश्य ऊर्जा का प्रवाह शुरू हुआ। यह प्रवाह सीधा अधिकारियों की ओर बढ़ने लगा। अचानक सभी अधिकारियों को अपने जीवन की सबसे बुरी यादें और भय सामने दिखने लगे। इंस्पेक्टर कुमार ने देखा कि वो अपने परिवार से बिछड़ गया है और एक अंधकार में जंगल में अकेला भटक रहा है। दूसरे अधिकारी ने देखा कि वो एक गहरे कुएं में गिर रहा है और कोई उसे बचाने के लिए नहीं आ रहा। साधु ने कहा, ये शक्ति तुम्हारी आत्मा के सबसे छुपे हुए डर और पछतावे को सामने लाती है। तुम्हें इसे समझना होगा, तभी तुम इस शक्ति को नियंत्रित कर पाओगे। जैसे ही भय अपने चरम पर पहुंचा, साधु ने एक और मंत्र उच्चार किया। मंडल के चेहरों से एक चमकदार रोशनी निकली जिसने पूरे कक्ष को रोशन कर दिया। पुलिस अधिकारी अचानक खुद को शांत महसूस करने लगे। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने अपने डर का सामना किया, अब ये शक्ति तुम्हें स्वीकार कर सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा को पूरी तरह से खोलना होगा। जैसे ही पुलिस अधिकारियों ने लॉकेट को साधु को लौटाने की कोशिश करी, लॉकेट अचानक हवा में तैरने लगा और रहस्यमय ध्वनि के साथ गायब हो गया। साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा,
अब यह शक्ति अपने मूल स्थान पर लौट गई है। तुम सबने इसे महसूस किया लेकिन इसे समझा नहीं। साधु के शब्दों के साथ ही पूरा माहौल शांत हो गया, लेकिन यह शांति अस्थायी थी। अधिकारियों को ऐसा लग रहा था जैसे उनके भीतर कुछ बदल गया हो। उनकी आंखों में अभी भी डर और अनिश्चितता के भाव थे। इंस्पेक्टर कुमार ने साधु से कहा, क्या ये सब सच में खत्म हो गया है या ये हमें फिर से सताएगा? साधु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया कि ये कभी खत्म नहीं होता। ये शक्ति अब तुम सबका हिस्सा बन चुकी है। ये तुम्हारे सपनों में, तुम्हारे विचारों में और तुम्हारे जीवन के हर पहलू में प्रकट होगी। ये तुम्हें हर उस क्षण को याद दिलाएगी जब तुमने उसे छेड़ने की भूल की थी। पुलिस अधिकारी वापस मेला क्षेत्र की ओर लौटने लगे, लेकिन जैसे ही वे वहां से निकलने लगे, जंगल के बीचों बीच एक बार फिर ठंडी हवा का झोंका आया और उनके कानों में धीमे धीमे मंत्रों की गूंज सुनाई देने लगी। ये गूंज उन्हें रोकने के लिए काफी थी। इंस्पेक्टर कुमार ने बुदबुदाया, हमें इसे समझने की जरूरत है, हमें इस शक्ति के पीछे का सच जानना होगा। लेकिन साधु अब वहां नहीं था, वो जैसे धुएं की तरह गायब हो गया था। अधिकारी भले ही मेले में लौट आए, लेकिन वे अपने साथ एक ऐसा अनुभव लेकर लौटे थे जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला था। क्या कहना है इस घटना के बारे में आपका? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।